नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 5 से हल करना शुरू करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जो भी भाग है उसका हम हल कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसको हमको हल करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले भाग हम 5 को हल करते हैं, ठीक ना। तो लिख लेंगे बाबू सबसे पहले हम हल, ठीक ना। भाग 5 है तो लिख लेंगे भाग 5। क्वेश्चन दिया है कि 2x - 1 इंटू है x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1 दिया है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, इसका क्या हल करने का रीज़न है। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2x का गुना इस दोनों पद में करना है, ठीक ना। फिर -1 का गुना इस दोनों में करना है, ठीक। इसी प्रकार से इसे भी हल करना है, ठीक ना। तो 2x का गुना जब x में करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2s² हो जाएगा। फिर 2x का गुना -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक ना। -1 का गुना जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर -1 का गुना जब -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार से इधर भी करना है, x का गुना दोनों में करना है। तो x का गुना जब हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर x का गुना जब -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का x आ जाएगा, ठीक ना। तो फिर हम 5 का गुना जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। फिर 5 का गुना -1 में करेंगे तो क्या आएगा बाबू, माइनस का 5 आएगा, ठीक ना। तो सभी को हम क्या करेंगे, बराबर के पहले ले आएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे बाबू हम 2x² माइनस का 6x, फिर क्या दिया है माइनस का x प्लस का 3। अब ये प्लस का है तो क्या आएगा बाबू, माइनस का आएगा। ये माइनस का तो क्या आएगा बाबू, प्लस का। ये प्लस का है तो क्या आएगा बाबू, माइनस का। ये भी माइनस का तो क्या आएगा बाबू, प्लस का। बराबर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 2s² में से एक s² घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा x², ठीक ना। अब देखिए एक वो माइनस में है, एक प्लस में, ये तो कट गया आसानी से। अब क्या बच गया, माइनस का 6x और माइनस का 5 है ना। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 11x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस का 5 है और प्लस का 3 है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस का 8 आ जाएगा। बराबर क्या है बाबू, तो 0 है तो हम लिख दिए 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, तो अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण का घात अगर 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे बाबू, हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है तो ये कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बाबू, as² प्लस के bx प्लस के c होता है और बराबर क्या होता है बाबू, 0। तो हम कह सकते हैं कि as² प्लस bx प्लस c के रूप का है, ठीक। इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए छठे भाग को सॉल्व करते हैं। अब बाबू छठा भाग है x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम छठा भाग और लिख लेंगे हम हल, ठीक ना। दिया है क्वेश्चन x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक ना। अब इसको हमको हल करना है तो इसको तो हम सेम लिख लेंगे x² प्लस के 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर दिया है ना, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, x - 2 इंटू x - 2 है ना। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर x का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर x का गुना जब -2 में करेंगे तो हो जाएगा बाबू
माइनस का 2x। -2 का गुना जब x में करेंगे हो जाएगा माइनस का 2x। -2 का गुना -2 में करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे हम बराबर से सभी को पहले ले आएंगे, है ना। तो लिखेंगे x² प्लस के 3x प्लस का 1। अब ये प्लस का तो क्या आएगा बाबू माइनस का, ये माइनस का तो क्या आएगा बाबू प्लस का आ जाएगा, है ना। ये भी माइनस का तो क्या आएगा बाबू प्लस का आ जाएगा। अब ये प्लस का तो क्या आएगा माइनस का, बराबर क्या बचा तो 0, तो हमने लिख दिया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में, ये कट गया, है ना। क्या बचा 3x प्लस के 2x तो 5x, अब प्लस के 5 दूनी 7x हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7x। प्लस का 1 है और माइनस का 4 है ना। तो -4 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा बाबू माइनस का 3 बचेगा, बराबर क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 2 है तो कहेगा सर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख लेंगे कि as² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे बाबू 7वें भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² माइनस का 1 है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a + b का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस का क्या होता है बाबू BQ होता है, ठीक ना। तो इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको बैठाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो पहले तो हम लिख लेंगे 7वां भाग, है ना। तो ये हमने क्या किया लिख लिया। तो आपको लिख लेना है हल। लिख लेंगे क्वेश्चन x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² माइनस का 1, ठीक। तो अभी जान लिए कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो क्या होता है, तो a³ प्लस के 3a² b प्लस 3ab² और प्लस का BQ होता है। तो ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है। तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² b होता है ना। तो एक a का जगह पर क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा b हो जाएगा। फिर प्लस क्या होता है 3ab² है ना, 3ab² b² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा बाबू 2 का क्यूब, ठीक ना। चलिए फिर हम गुना कर लेंगे। देखिए 2x का गुना x² में करना है तो ये हो जाएगा 2x³। फिर 2x का गुना -1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक ना। सभी को क्या करेंगे बराबर से हम पहले ले आएंगे। तो इसको लिखेंगे x³ प्लस 3 दूनी 6 और 6x² हो जाएगा, है ना। तो इसको पूरे का हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस देखिए 4 4 × 12 है ना, प्लस के ये हो जाएगा बाबू 12x और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर क्या दिया है तो 2x³ माइनस का 2x, है ना। अब हम क्या करेंगे इसको बराबर से पहले ले आएंगे। तो लिखेंगे x³ प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 8। अब ये प्लस का तो क्या आएगा बाबू माइनस का आ जाएगा, ठीक। और ये माइनस का तो क्या आएगा बाबू प्लस का आएगा, बराबर क्या बचेगा तो 0 बचेगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस का 2x³ है और ये प्लस का x³ है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2x³ बड़ा है और प्लस का क्या है x³ छोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस का x³, है ना। क्योंकि 2 रुपये कर्जा है, हम 1 रुपया इसको दे दिए तो 1 रुपया कर्जा बच गया। उसके बाद हम x² वाला को देखेंगे तो एक ही x² वाला, तो लिख लेंगे प्लस का x² 6x²। फिर x वाला को देखेंगे 12x है और प्लस का 2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा, है ना। संख्या में सिर्फ क्या है 8 है, तो हम लिख लेंगे प्लस का 8 बराबर क्या बचा बाबू 0 बचा। तो यहाँ पे आप गौर से देखना चाहें तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या आ गया बाबू 3 आ गया।
लेकिन द्विघात समीकरण का क्या होता है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 आ गया, सिर्फ केवल 2 चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए AS² प्लस के BX प्लस C बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब हम चलिए 8वें भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, 8वां भाग बोला है कि x³ माइनस का 4s² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8वां भाग, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे हल। क्वेश्चन दिया है x³ माइनस का 4s² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, ठीक ना। अब चलिए, ये हो गया a माइनस बी की होल क्यूब ले जाना है, ठीक ना। तो पहले तो हम सवाल को लिखेंगे x³ माइनस के 4s² माइनस x प्लस 1, तो इस सेम है तो सेम लिख लिए बराबर। अब हम जानेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस का 3a² प्लस 3ab² और माइनस का क्या होता है बाबू, BQ होता है। तो ये फार्मूला दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो a के जगह पे क्या x, तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 3a²b, ठीक, प्लस 3ab²। 3a का मान क्या है x, तो x लिख देंगे, b² हो जाएगा 2 और प्लस का BQ, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा बाबू, BQ, है ना। तो ये हमने कर लिया। तो लिख लेंगे फिर हम x³ माइनस का 4s² माइनस x प्लस 1, फिर इसको हल कर लेंगे पहले x³, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का क्या आ जाएगा बाबू 6s²। इसको हम अगर गुना करते हैं बाबू तो ये आ जाएगा 4 4 3 12 प्लस का ये आ जाएगा 12x, ठीक ना। फिर माइनस लगाए तो माइनस, 2 को 3 बार गुना करेंगे आ जाएगा 8, ठीक ना। सभी को हम बराबर से पहले ले आएंगे। तो लिखेंगे x³ माइनस का 4s² माइनस x प्लस का 1, ये प्लस का तक क्या आएगा बाबू माइनस का, ये माइनस का तक क्या आएगा बाबू प्लस का, ये प्लस का तक क्या आएगा बाबू माइनस का, अब ये माइनस का तक क्या आएगा बाबू प्लस का, बराबर क्या बचा 0, तो हमने कर दिया 0। ये चला से ये चला कट गया। अब देखिए 6x² है और माइनस का 4s² है, तो 6s² में से 4s² हट जाएगा तो घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2s²। उसके बाद x वाला क्या गो है, देखिए माइनस का 12x है और माइनस का x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस का 13x, ठीक। संख्या वाला देख लीजिए, प्लस का 8 है प्लस का 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस का 9 बराबर 0 है, तो हमने लिख दिया 0, ठीक ना। तो यहाँ पे देखना चाहिए तो अधिकतम घात क्या है बाबू 2 है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे इसलिए AS² प्लस के BX प्लस C बराबर 0 के, देखिए ये जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना, के रूप का है, ठीक। अतः द्विघात समीकरण है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।